नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। बात करें झारखंड की तो झारखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। एक तरफ राजनीतिक गलियारों में जो है कि चुनाव की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है कि झारखंड में एक अलग मुद्दा जो है कि गरमाई हुई है। आपको बता दूं कि जेएसएससी में पेपर लीक की जो मामला है वो तुल पकड़ता हुआ जा रहा है। आपको बता दूं कि 21 सितंबर और 22 सितंबर को पूरे झारखंड के तमाम जिला में परीक्षा आयोजित की गई थी। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को जो है कि संपन्न कराने के लिए जो है कि निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए जो है कि सरकार ने 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा पूरे झारखंड में ठप रखा था। उसके बावजूद जो है कि पेपर लीक का आरोप जो है कि जेएसएससी के और सीजीएल के ऊपर लगते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका के पीछे में। आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है कि यहाँ पे कुछ छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, पिछले जो है कि 10 दिनों से लगातार जो है कि वो सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हुए। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी, हम उन्हीं से बातचीत करने जानते हैं कि आखिर आप लोग धरना प्रदर्शन विरोध करने पर आखिर क्यों मजबूर हैं, वजह क्या है? देखिए, आपको जैसे कि तमाम मीडिया चैनल्स ने ये दिखा दिया है, ऑलरेडी ये बात चर्चा में है और काफ़ी दिनों से है कि जैसा आपने देखा कि पिछले दिनों जैसे आपने बताया कि परीक्षा कंडक्ट हुई थी जेएसएससी सीजीएल की, जिसमें 2000 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई थी। हमने ये देखा कि ये जो वैकेंसी है 2016 की वैकेंसी है, अभी देखिए 2024 हो गया, तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल में एक बार भी जेएसएससी सीजीएल ने सही तरीके से, फ्री एंड फेयर तरीके से परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई है। अब आप देखिए कि इस परीक्षा में, ये जो लास्ट टाइम जो परीक्षा हुई थी उसमें ये हुआ कि आपने देखा कि 72 क्वेश्चंस वर रिपीटेड एंड नॉट ओनली रिपीटेड, कट कॉपी पेस्टेड थे। कि मतलब साफ साफ आपने देखा कि जो ऑप्शंस थे, ऑप्शंस तक जो है हू बहू उस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले। साथ में 50 क्वेश्चंस, जिसका प्रमाण हमें दिखा, 50 क्वेश्चंस वर लीक्ड, मतलब वो लीक हो चुके थे वो पहले से ही। तो हमने जब इन सारी चीज़ों पे गौर तलब किया तब हमें ये पता चला कि अगर इस तरह से सिस्टम में करप्शन चलता रहेगा, इस तरह से क्वेश्चंस जो है लीक होते रहेंगे, इस तरह से क्वेश्चंस रिपीटेड होते रहेंगे, इसका साफ मतलब है कि एग्ज़ाम फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं हो रहा है। और जब एग्ज़ाम फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं होता है तो एज अ स्टूडेंट, एज अ जागरूक स्टूडेंट, एज एन अवेयर स्टूडेंट, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, हम इसके खिलाफ बातें करें, हम इसके खिलाफ लोगों को इकट्ठा करें। आपने जैसे देखा पिछले दिनों कि मुख्यमंत्री आवास में कुछ छात्र जो हैं, जिन्हें अब लोग फर्जी कैंडिडेट्स कह रहे हैं, क्योंकि जब उनसे उनका एडमिट कार्ड मांगा गया तो उनके पास एडमिट कार्ड नहीं थे। जब उनसे 4 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। जब एक तरफ ये बताइए कि एक तरफ जो है कि 6.5 लाख अभ्यर्थी जो है कि इस बात का विरोध कर रहे हैं कि परीक्षा में लीक हुई तो उसका जांच कराइए, तो आखिर जो है कि 6.5 लाख अभ्यर्थियों की आवाज़ हेमंत सोरेन या फिर परीक्षा चयन आयोग क्यों नहीं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग क्यों इस बात को इनकार कर रही है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कह रही है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो है कि निष्पक्ष रूप से संपन्न हुई है, वो इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे, वो छात्रों को ही झूठा करार कर रहे हैं? हाँ, मैंने ये आपको पहले भी बताया है कि जब 2 लोगों के बीच में बातें अगर इक्वल फुटिंग पे नहीं होती है जी, तो हमारी बात सुनिए, सामने वाला अगर कोई बात अपना पक्ष रखता है, उसका पक्ष इसलिए नहीं सुना जाता क्योंकि उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। अब मैंने ये साफ तौर पर कहा है कि आपकी बात तभी सुनी जाएगी जब यहाँ पर मेरे साथ हज़ारों स्टूडेंट खड़े होकर एक साथ एक ही मुद्दे को उठाएं और रद्द करना। जैसे कि रद्द मतलब रद्द, जो हमने देखा कि जिस तरह से जेपीएससी के आंदोलन में भी एक साथ लोगों ने आवाज़ उठाया था, तो फिर से दोबारा जेपीएससी को रिजल्ट अपना पब्लिश करना पड़ा था। 2021 की बात मैं बता रही हूँ। उसी तरह से इस बार भी जेएसएससी के जो छात्र हैं, अगर उनकी कमजोरी यहाँ पे दिख रही है, अगर कमजोरी कुछ दिख रही है तो वो यही दिख रही है कि ये छात्र एक साथ इकट्ठा नहीं है, जिसका फायदा ये सरकार उठा रही है, जिसका फायदा है जेएसएससी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इसमें आप देखिए उसकी हिम्मत कितनी ज़्यादा दिखती है हमें। आप बताइए कि कौन सी ऐसी संस्था है जो इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाजाब्ता जो है इस पूरे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का मखौल उड़ाती है और किस तरह से मजाक उड़ाती है अपना। तो आप देखिए कि किस तरह से, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो नेक्सस है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, जेएसएससी एज एन इंस्टीट्यूशन, सतवत इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड एज अ हायरिंग एजेंसी, एज अ पेपर कंडक्टिंग एजेंसी, और जो स्टूडेंट्स जो कि अपने पैसों की कैपेबिलिटी के बतौर वो सीट्स खरीदते हैं, इन 4 लोगों का नेक्सस किस तरह से काम कर रहा है, हाउ दिस इज इंटरप्लेइंग। यानी इस परीक्षा में जो है कि झारखंड सरकार जितने भी परीक्षाएं आयोजित करती है उस परीक्षा में शिक्षा माफिया हावी है। आपने देखा, आप मुझे बताइए झारखंड में कौन सा ऐसा एग्जाम है
जो निष्पक्ष तरीके से कंडक्ट कराया गया है। आज तक आप जेपीएससी 1 का मामला अगर उठाइए, जेपीएससी 1 में हमने देखा कि किस तरह से घपला करके, घोटाला करके, आपने जैसे कि 2, 4, 5, 6 नाम जो हमारे सामने आए हैं, जैसे कि अरविंद कुमार लान उनमें से एक है, उनकी कॉपी बिना जांच किए उनको 128 नंबर देके आप देखिए उसको किस तरह से रिक्रूटमेंट उनका होता है, और आज वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जेएसएससी के हैं। इस तरह से जेपीएससी 1 से लेके जेपीएससी 7 to 10th जो हुआ एग्जाम, अभी जो 11 to 13 जेपीएससी हुआ, ये सारे के सारे जो है वो हमेशा आप देखिए क्वेश्चन मार्क के दायरे में रहते हैं। दूसरा कि जेएसएससी का मामला, जेएसएससी ने सिर्फ एक बार 2012 में एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था जिसमें 230 लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ था। अब आप देखिए 2012 से अब और 12 साल हो गए, 2024, एक भी परीक्षा उसके बाद सही निष्पक्ष तरीके से कंडक्ट नहीं हो रही है। आप मुझे ये बताइए, कोई भी संस्था, आपके पास सारा स्टेट मैकेनिज्म है, आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आपके पास प्रशासन है, आप क्यों नहीं एक एग्ज़ाम जो कि एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा रहे हैं? आप दूसरे संस्थानों को देखिए, जैसे कि यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो हर साल पूरे देश में परीक्षा कंडक्ट कराती है, लेकिन उस पर प्रश्न चिन्ह कभी लगता हुआ नज़र नहीं आता है। हमारे साथ और भी अभ्यर्थी हैं जो कि इस सत्याग्रह आंदोलन में यहाँ मौजूद है। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर आपको क्यों लग रहा है कि सीजीएल और जेएसएससी परीक्षा में जो है कि पेपर लीक हुई है, धांधली हुई है। कुछ छात्र जो है कि सीएम आवास भी गए, वहाँ पर वो सीएम का धन्यवाद कर रहे हैं कि जेएसएससी आपने जो है कि निष्पक्ष रूप से संपन्न कराया, और आप कह रहे हैं कि आखिर इस परीक्षा में धांधली हुई है। तो आखिर आप लोगों को क्यों लग रहा है कि इस परीक्षा लीक हुई है? देखिए, सारे एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं, और आप मीडिया बंधु भी बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी निभाए हैं इस चीज़ में, हर बात को जनता तक पहुंचाने में। क्योंकि ये जो सरकार है, नेट ऑफ इसलिए नहीं की थी कि एग्ज़ाम सही ढंग से लिया जाए, इसलिए की थी क्योंकि इसके जो काले करतूत हैं जनता और जो अभ्यर्थी हैं उनके सामने ना आए। अब ये सरकार इस तरह के हथकंडे अपना रही हैं कि कुछ फर्जी स्टूडेंट को जमा करके, कुछ चंद पैसे दे करके, कुछ अपने कार्यकर्ताओं को शामिल करके ये बात लाया जा रहा है सामने कि सरकार ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, जो कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि उसमें से लगभग कुछ 80 स्टूडेंट शामिल, वो स्टूडेंट नहीं थे, कुछ 80 लोग शामिल हुए थे जो कह रहे थे कि एग्ज़ाम सही ढंग से कंडक्ट करवाया गया है, और वो धन्यवाद कहने के लिए आए थे हेमंत सरकार को, और वो कह रहे थे कि जो रिज़ल्ट है वो प्रकाशित किया जाए। लेकिन जब आप मीडिया बंधुओं ने उनसे सवाल किया तो वहाँ से कुछ 3 स्टूडेंट निकले जिन्होंने कहा था कि मैं जेएसएससी सीजीएल का स्टूडेंट हूँ, और बाकी सब कह रहे थे कि दीदी भैया लोग के लिए, हक के लिए मैं खड़ी हूँ। तो मैं कहती हूँ, प्रश्न ये भी उठता है, झारखंड में कई ऐसे फरियादी हैं, दुखियारी हैं जो सीएम आवास तक जाना चाहते हैं, सीएम तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जो है कि सीएम आवास घुसने नहीं दिया जाता है। आखिर किनके इशारे पर या फिर किनके सह पे इन्हें जो है कि अंदर प्रवेश मिली थी, ये भी एक सवाल उठता है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ उसमें 3 छात्र ही जो है कि जेएसएससी के परीक्षार्थी, बाकी बात सब फर्जी छात्र थे। जी, मैं यही कह रही हूँ कि सब जो हैं वो कह रहे थे कि मैं अपनी दीदी और भैया के लिए आई हूँ। तो मैं कहती हूँ कि अगर 80 में अगर 77 जो बच्चे थे, अगर वो अपने रिश्तेदारों के लिए खड़े थे तो वो 77 बच्चे स्टूडेंट कहाँ थे? क्योंकि अगर 77 बच्चे और आए थे, मान लीजिए एक घर से अगर 2 बच्चे आया है, तो फिर भी तो उसमें कम से कम तो 10 विद्यार्थी होने चाहिए था ना, जो जेएसएससी का एग्ज़ाम दिया हुआ होगा, या फिर एक ही वो तीन ही के रिश्तेदार इतने सारे थे कि 3 ही के लिए वो सारे खड़े थे। तो यही चीज़ है कि अगर हम इतने दिन से इतनी सारी तादाद में 50,000 तादाद में जेएसएससी ऑफिस गए थे और इतना मसाल जुलूस चलाएं, लेकिन हेमंत सरकार तो कभी नहीं आई, हेमंत सोरेन तो कभी नहीं आए हमें आश्वासन देने के लिए, हमें कुछ कहने के लिए। हम 5 साल, इनकी सरकार 5 साल से बनी हुई है, लेकिन वो तो कभी स्टूडेंट के बीच नहीं आई। आज अचानक से क्या हो गया कि मतलब 80 स्टूडेंट के बीच को उनको आना पड़ गया। इसका मतलब ये साफ है कि उनका ये रचाया गया उनका ये एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि उनका ये साजिश है। क्योंकि अगर सोची समझी साजिश के तहत जो है कि छात्रों को सीएम आवास बुलाया गया और वो पीठ थपथपा रहे। आखिर मैं आपसे एक सवाल ये भी है कि 5 साल के कार्यकाल में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जितने भी परीक्षाएं आयोजित की गई, उन तमाम परीक्षाओं में जो है कि पेपर लीक या फिर कुछ भी आरोप लगते हुए आए। आखिर झारखंड सरकार जो है कि छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं या फिर परीक्षा एजेंसी खिलवाड़ कर रही है भविष्य? ये दोनों की मिली
अवगत है, कह सकते हैं, क्योंकि अगर एजेंसी अगर इस तरह की हथकंडे अपना रही है, एजेंसी इस तरह की स्टूडेंट को परेशान कर रही है, तो फिर सरकार से प्रेशर बना सकती है ना। लेकिन सरकार तो कोई प्रेशर नहीं बना रही है। इसका मतलब ये है कि सरकार मिली हुई है। ये जो सीजीएल एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक सीट के लिए करीब 25 लाख रुपए लिए गए हैं और इस तरह से 2025 सीट हैं और लगभग सारी सीट को इस तरह से बेच दिया गया है। तो अगर सरकार इस तरह से रवैया अपनाएगी, इस तरह से सारी सीट को बेच देगी, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम झारखंडी हैं। अगर झारखंड के बारे में जिस तरह से कोने कोने चप्पा जिस तरह से हम झारखंड के बारे में जानते हैं, जो झारखंड की स्थिति है, उस स्थिति से जिस तरह हम अवगत हैं, क्या बाहर के स्टूडेंट हैं? नहीं होंगे ना। तो ये हमारा फर्ज है ना, हम झारखंड के बच्चे हैं, झारखंड की बेटी हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि झारखंड को हम आगे लेके जाएं, झारखंड को प्रगतिशील धारा की ओर लेके जाएं। तो ये झारखंड के बारे में हमको अच्छे से मालूम है। तो हम इसलिए ना चाहते हैं कि हमें इस रोजगार का एक हिस्सा बनना चाहिए, हमें इस झारखंड में एक नौकरी चाहिए, लेकिन एक नौकरी के लिए दर भटक रहे हैं। तो ये सरकार की बहुत ही बड़ी साजिश है कि पैसे लेकर के बाहरी स्टूडेंट को, बाहरी लोगों को यहाँ पे जगह दे रही है। वो लोग आते हैं कि रोजगार लेने के लिए, लेकिन यहीं पे मतलब बस जाते हैं हमेशा के लिए। तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ पलायन करेंगे? क्योंकि सरकार और बाकी राज्यों में ऐसे कोई नियम नहीं है, ऐसे मतलब नियम नहीं है जैसा नियमावली यहाँ का बनाया गया है। तो ये सरकार की बहुत कहने के अनुसार ये है कि सरकार जो है कि खुलेआम जो है कि छात्रों का भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं और वो अपने ही नाक के नीचे जो है कि अगर फर्जी अगर स्टूडेंट जाके मिल रहे हैं या फिर पेपर लीक हो रहा है, परीक्षा माफिया पेपर लीक करा रहे हैं, कदाचार हो रहा है, वो कदाचार मुक्त कराने की बात कर रहे हैं, इंटरनेट सेवा ठप कर रहे हैं, उसके बावजूद पेपर लीक हो रहा है। यानी कि सरकार पूरी तरह से क्या विफल मान रहे हैं क्या? देखिए, ये जो सरकार ने कहा कि एग्ज़ाम जो है बहुत ही सही तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए नेट ऑफ कर दिया गया है। तो ये सरकार ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम को बहुत बेहतरीन ढंग से कंडक्ट करवाने के लिए और पारदर्शिता के साथ कंडक्ट करवाने के लिए नेट ऑफ की थी। नेट ऑफ इसलिए की थी कि जो भी उसके काले करतूत हैं वो जनता के सामने ना आए और अभ्यर्थियों के सामने ना आए। बस इसलिए सरकार ने ये हथकंडे अपनाए। ये साजिश थी सरकार की। ये सरकार ने इसलिए नहीं किया कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से ली जाए। तो आप देख सकते हैं कि बारिश का मौसम है। बारिश पिछले रांची में 2 दिनों से जो है कि झमाझम आ रही है और आप देख सकते हैं फटी हुई तिरपाल के नीचे जो है कि जो छात्र हैं झारखंड के अलग अलग जिला से आए आकर के जो है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मैं उम्मे हानी बोकारो से। मैं सरकार को एक बात क्या नाम है आपका? उम्मे हानी। और कहाँ से आई हुई हैं आप? बोकारो से आई हुई हूँ। क्या बात कहना चाह रही हैं? मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि ये एग्ज़ाम करे रद्द, वरना हम करेंगे पार हद, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत बर्दाश्त कर लिए हैं। अगर सरकार हमारे साथ बेईमानी करेगी, अपने ईमानदारी, अपने जो सत्यता के साथ मुकरेगी, तो हम भी सरकार को हटा सकते हैं। पिछली बार सरकार को हटाया था, इस बार भी हटा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। छात्र जो है कि काफ़ी उग्र है, काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं और ये बारिश से भी डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं भारी बारिश के बीच में जो है कि ये लोग जो है कि अभी जो है कि बने हुए हैं। कई मीडिया संस्थान के जो हमारे मीडिया कर्मी हैं वो आ रहे हैं और इनकी राय ले रहे हैं, बाइट ले रहे हैं। आप भी अभ्यर्थी हैं क्या? कहाँ से आए हुए? क्या नाम हुआ आपका? बगोदर से नितिन कुमार। आखिर सरकार जो है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है कि एक तरफ जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है बाकायदा, और वो ये कह रही है कि परीक्षा में धांधली नहीं हुई है, और आप लोग कह रहे हैं कि परीक्षा में धांधली हुई है। तो आखिर आपकी आवाज़ सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार और आयोग जो है जितनी भी भ्रष्टाचार हुआ है उसको लिपापोती करने में लगा हुआ है और दूध की रखवाली बिल्ली कर रहा है। ये भी सोचने वाली बात है कि जो खुद भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं जो आयोग में बने हुए हैं, किसी जिस पर सीबीआई जांच हो रहा है, कोई दूसरे के कोचिंग संस्थान में इंटरव्यू ले रहे हैं, जेएसएससी का जो है मॉक करवा रहे हैं, वैसे आदमी अगर हमारी न्याय की बात करते हैं तो बहुत छात्रों के साथ जो होता है अन्याय की बात होती है। बहुत बड़ी विसंगतियाँ हुई है। 2 रात जो है काली रात 21 और 22 सितंबर जो हुई थी, झारखंड के छात्रों के लिए काला दिवस था, क्योंकि 2 रात जो है छात्रों को जो है 1 रात पढ़ने वाले छात्रों के 30 लाख 35 लाख दे के जो रिजल्ट कराने का जो खेला किया जा रहा है वो छात्र साहब जान चुके हैं, जिसके लिए हम लोग आगामी जो है 14 अक्टूबर को गांधी
ये मोराबादी मैदान में बापू वाटिका के पास लाखों की संख्या में छात्र आएंगे। उस दिन भी आयोग अपने रिपोर्ट जो है राज्यपाल महोदय के सौंपेंगे और उस भी कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी और छात्र भी इस दिन घोषणा करेंगे कि आप अगर मेरी बात को नहीं मानते हैं तो आगामी जो जिस प्रकार से रघुवर दास की सत्ता को पलट कर रख दिए थे छात्र, जिस प्रकार से रघुवर दास के सत्ता में त्रस्त थे, जिसने रघुवर दास ने झारखंड को 11-13 जिला में बांट दिया था, जिससे छात्र त्रस्त होकर उसकी सत्ता पलट दिए थे, उसी प्रकार आगामी 2024 के चुनाव में हेमंत सोरेन की भी सत्ता पलट कर रख दें। 21 सितंबर और 22 सितंबर को झारखंड के तमाम जिला में जो है कि परीक्षा हुई थी और आपको बता दूं कि परीक्षा को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन जो है तमाम झारखंड के उपायुक्तों के साथ में, अपने मुख्य सचिव के साथ में, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके दिशा निर्देश दिए और एसओपी भी जारी किए थे कि जितने भी एग्जाम सेंटर के नज़दीक में जिला के अंदर में जो सेंटर बनाया गया है वहाँ पे जो होटल लॉज है उनको उस एसओपी के माध्यम से दिशा निर्देश दिया गया था कि जो लॉज में रहने वाले छात्र यदि इस परीक्षा में कदाचार करते हैं तो होटल मालिक, लॉज संचालक के ऊपर भी कार्रवाई होगी और दूसरा की बात छात्र के ऊपर तो होगी। लेकिन ये तमाम एसओपी जारी होने के बावजूद जो है कि टाए फिस हो गया और हेमंत सोरेन अपना पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने अपने कार्यकाल के अंतिम दौर पे परीक्षा जो है कि निष्पक्ष कराए, लेकिन 2 दिन बीतने के बावजूद जो है परीक्षा लीक की बात सामने आई। आखिर सरकार 6.5 लाख अभ्यर्थियों का जीवन अंधकारमय करने पे क्यों जुटे और वो भी 10 साल से। ये जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा 2015 का वैकेंसी है, या रघुवर दास हो या हेमंत सोरेन की दास हो, ये सब ने हमें दास बना के छोड़ दिया है। ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है झारखंड के छात्रों के साथ। ये 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने जो परीक्षा दिया था सबके सीने में खंजर घोंपा गया है, इंटरनेट बंद करके पूरा सीट को बेच दिया गया है। ये पूरा प्रमाण हम लोगों, बहुत ज़्यादा प्रमाण हम लोगों ने आयोग को भी दिया है और इस पर इतना ज़्यादा बवाल जो मचा हुआ है झारखंड में उसको समझ में नहीं आता है और फर्जी लोगों को आयोग में वहाँ पर ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुला करके आभार व्यक्त करना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनके मंत्री इरफान अंसारी साहब से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है ये जो बयान दे रहे हैं उलुल जुलुल, उसे वापस ले लीजिए। आपसे काफ़ी नाराज झारखंड के छात्र चल रहे हैं। आपको क्या और आने वाले समय में वोट नहीं चाहिए? आपको यदि संभलना है, और मैं कल्पना सोरेन जी का भी बोलूँगा कि जो गांडे के विधायक हैं वो बोल रहे हैं कि ये पीआईएल गैंग चल रही है, तो ये इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए। हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि ये परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और पहले भी गड़बड़ी हुई है और जितने भी गड़बड़ी हुआ है हम लोगों ने बताया है। सारा बाद में जांच करने से सच साबित हो जा रहा है, चाहे जेपीएससी का हो या जेएसएससी का हो, सब में गड़बड़ी पाया जाता है। तो फिर इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आखिर क्या सरकार, जो भी सरकार राज्य में बैठती है वो अपने अधिकारियों को बचाने के लिए ये कभी स्वीकार नहीं करते कि परीक्षा में लीक हुई है, जबकि जब स्टूडेंट छात्र जो है कि विरोध प्रदर्शन किए हैं, विरोध के बाद देखा गया है कि लास्ट में स्वीकार करते हैं कि हमारे पास समय की अभाव थी, हमने बिना पेपर जांच के ही रिजल्ट घोषित कर दिया। आखिर ये इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करने वालों को सज़ा सरकार क्यों नहीं दे रही? और जहां छात्र अगर एक परीक्षा 1 मिनट देर से अगर पहुंचते हैं और एक क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं करते हैं तो उसकी परीक्षाएं फेल हो जाते हैं, और परीक्षा अगर 1 मिनट सेंटर लेट से पहुंचते हैं तो घुसने नहीं दी जाती हैं। आखिर एक तरफ छात्रों के ऊपर कोड़ा लगा रहे हैं और दूसरी तरफ जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उसके ऊपर मलहम लगा रहे हैं। आखिर सरकार कब जगेगी? सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे एक कहावत भी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिमाग में, हमको लगा था कि वो जेल से आए हैं तो मैंने उन्हें कहा था कि जेल से आप छूट गए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी खबर है, लेकिन यदि आपने युवाओं को जो वादा किया है वो पूरा नहीं करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए उस बवंडर कर दिए। अचानक एग्ज़ाम जो आनन फानन में लेते हैं ज़बरदस्ती, और इंटरनेट बंद कर देना। बताइए, इस तरह से पूरा देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंटरनेट बंद कर दिया जाए परीक्षा में और अंदर ही अंदर पूरा 120 से ज़्यादा क्वेश्चन को रिपीट कर देना। कहाँ का न्याय है? ये आयोग नहीं, यहाँ पर बैठे हुए अधिकारी जो हैं अयोग्य हैं, अधिकारी नहीं, वो लोग जो है हमारे किस्मत को बर्बाद करने वाले जो हैं वो जल्लाद बैठे हुए हैं। हम लोग बापू वाटिका में बैठे हैं, इसलिए हम ज़्यादा हम एग्रेसिव नहीं बात रख सकते हैं। हम लोग गांधीवादी तरीके से आह्वान कर रहे हैं, लेकिन हमारे धैर्य जो है का बांध टूट रहा है। इसलिए मैं 14 अक्टूबर को आह्वान करूंगा, झारखंड के 24 जिला से लाखों तादाद में आप लोग आइए और शांतिपूर्वक ढंग से परीक्षा को रद्द कराएंगे।
अक्सर देखा जाता है कि परीक्षाएं आज नई बात नहीं हो रही है कि नौकरी नियुक्ति देनी चाहिए, परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए। देश की अगर सर्वोच्च अगर सबसे कोई अगर हार्ड परीक्षा होती है तो वो यूपीएससी होती है। यूपीएससी में उसकी भी परीक्षाएं जब आयोजित होती है तो उस परीक्षा को भी संपन्न कराने के लिए पूरे राज्य या फिर पूरे जिला की इंटरनेट सेवा ठप नहीं कर दी जाती है। ऐसा लगा 21 और 22 सितंबर को ऐसा लगा कि झारखंड में कोई माहौल बिगड़ गया और इंटरनेट ठप कर दिया गया। उसके बावजूद इंटरनेट सेवा ठप करने के बावजूद भी जो है पेपर लीक करने में जो माफिया है या फिर कदाचार में जो शामिल अभ्यर्थी हैं, वो पैसे देने वाले अभ्यर्थी जो हैं वो पास होते हुए नजर आ रहे हैं। चूँकि अब झारखंड में विधानसभा चुनाव होने को है, कभी भी जो है कि तिथियों का ऐलान हो सकता है और कभी भी झारखंड में चुनाव आयोग के द्वारा जो है कि आचार संहिता लगा दिया जाएगा। 6.5 लाख अभ्यर्थियों का अभी भी भविष्य दांव पर है। आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही? बिल्कुल सुनना पड़ेगा। और झारखंड के छात्र जब जागते हैं ना तो समझ लीजिए सरकार को उखाड़ फेंक देते हैं। तो इन लोगों को जागना पड़ेगा और 14 तारीख को हम लोग निर्णय लेंगे कि परीक्षा रद्द होगी और रद्द होगी और रद्द होगी। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? हबीबा। कहाँ से आई हुई? बोकारो से। बोकारो से। ये बताइए कि झारखंड सरकार जो है एक तरफ जितने भी युवा है, चाहे युवक हो चाहे युवती हैं, उन्हें जो है कि नौकरी देने का वादा कर रही हैं, करके आए सत्ता में वापसी किए थे। उसके बावजूद जब नौकरी देने की बात आती है तो परीक्षा लीक हो जाती है। तो आखिर छात्रों की भविष्य अंधकार हो रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार क्यों मौन है? जी वही तो हमें जानना है कि सरकार इस तरह से अपना ढुलमुल रवैया क्यों अपनाए हुए हैं। आखिर वो अपने इस रवैये को बदल क्यों नहीं रही है? उन्हें झारखंड के युवाओं की दुख दर्द तकलीफ नज़र नहीं आ रही है। स्टूडेंट्स इतने हद तक परेशान है कि कोई डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। इतना साल से आज 8 साल से जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, लेकिन एक बार भी सफल नहीं हुई, एक बार भी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम नहीं ले पाई। 28 जनवरी को भी एग्ज़ाम हुआ, वो भी कैंसिल हो गया और अब जो 21-22 तारीख को एग्ज़ाम हुआ वो भी कैंसिल के कगार पर है, क्योंकि सही तरीके से एग्ज़ाम नहीं हुआ है, धांधली हुआ है। तो सरकार ये बहुत ही गलत कर रही है। हम युवाओं के साथ छल कपट का रवैया अपनाए हुए हैं, जो कि किसी भी हद तक सराहनीय नहीं है। सरकार को चाहिए कि स्टूडेंट के साथ थोड़ा सादगी से पेश आए और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराइए। एजेंसी को कहे कि वो सही से एग्ज़ाम कराइए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 72 क्वेश्चंस पूरी तरह से कॉपी पेस्ट कर दिए गए। इस तरह से एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, आपको क्वेश्चंस बनाना चाहिए। झारखंड में ही जितने भी परीक्षाएं होती है उसी में धांधली क्यों होती है? बाकी राज्यों में भी तो अभ्यर्थी हैं, बाकी राज्य में भी तो मुख्यमंत्री हैं, सरकार है, वहाँ परीक्षा में कदाचार या फिर परीक्षा लीक क्यों नहीं होती है? यहीं पर सबसे ज़्यादा क्यों होती है झारखंड में ही, चाहे हेमंत सरकार रहे चाहे रघुवर सरकार रहे? क्योंकि यहाँ के अधिकारी करप्ट हो चुके हैं पूरी तरह से। बेच करके, सीट बेच करके उन लोगों का पेट बढ़ चुका है, उन लोगों का आदत हो चुका है। वो लोग झारखंड के युवा के बारे में नहीं सोचते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर झारखंड के युवा जो है वो किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल युवा होता है, नौजवान होता है, और ये जो अधिकारी हैं अपने अपने ओहदे के साथ इंसाफ करेंगे, ईमानदारी बरतेंगे, तो अवश्य ही एक दिन ऐसा आएगा कि झारखंड के सभी युवाओं को नौकरी मिलेगी, सभी युवाओं का रोजगार मिलेगा, बेरोजगार नहीं रहेंगे। लेकिन ये अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं करते हैं, ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, इसलिए आज ये स्थिति है। कई छात्र अभी देखा जा रहा है कि कई छात्र जो है कि आत्महत्या तक कर ले रहे हैं, चूँकि उनकी जो है कि उनके कंधे पे जो है कई तरह की जिम्मेदारी होती है। परीक्षा में वो बैठते हैं, नियुक्ति के लिए वो इंतज़ार करते हैं परीक्षा पास करने के लिए, लेकिन परीक्षा में लिखते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है और कई छात्र जो कि आत्महत्या करने पर। उन छात्रों के लिए मेरा यही संदेश है कि आत्महत्या कोई जीत का समाधान नहीं है, कोई आपका सफलता का समाधान आत्महत्या नहीं है। आपको अगर भगत सिंह बनना पड़े तो भगत सिंह बनिए। जैसे अभी हम लोग गांधीवादी तरीके से 8 दिन तक हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ सत्याग्रह कर रहे हैं, सरकार अगर इससे भी नहीं सुनती है तो आगे का जो हथकंडा होगा वो 14 तारीख को इसी मोराबादी के मैदान में 1 लाख का महासभा लगेगा, छात्र अदालत लगेगा। उसमें सांसद, विधायक, सत्ता और विपक्ष के दोनों दल के रहेंगे और वहीं पे निर्णय हो जाएगा कि अगला कदम हम लोगों का क्या होगा। और जो आत्महत्या करने को सोच रहे हैं या कर चुके हैं, जो कर चुके हैं वो तो कर चुके हैं, लेकिन जो करने को सोच रहे हैं उनके लिए हमारा यही संदेश है कि आत्महत्या नहीं, आपको लड़ना होगा, आपको
गांधीवादी तरीके से, संवैधानिक तरीके से एक लोकतांत्रिक देश है भारत। और भारत देश, ये लोकतांत्रिक देश में संविधान से यह देश चल रहा है। संवैधानिक तरीके से आपको लड़ना होगा और आप जब लड़ेंगे तो लड़ाई निश्चित है कि जीत आपका होना ही होना है। भले छात्रों से बातचीत किया तो इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार जो है कि छात्रों के प्रति जो है कि वो संवेदनशील नहीं है। अगर सरकार जो है कि अगर जेएसएससी और सीजीएल की परीक्षा अगर रद्द नहीं करती है तो हम अपना हद पार करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है। इस परीक्षा का विरोध जो है कि झारखंड के तमाम छात्र कर रहे हैं और सरकार के छात्र के साथ साथ जो है कि जो विपक्षी पार्टी है यानी कि भाजपा है वो भी सीजीएल पर धांधली की बात को स्वीकार कर रहे हैं। सरकार को कटघरे में खड़े कर चुके हैं, वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है कि हेमंत सरकार इस परीक्षा में लीक हुई है या फिर धांधली हुई वो स्वीकार करते हुए नज़र नहीं आ रहे। एक तरफ जो है कि चुनाव है, अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या सरकार चुनाव में जाने से पहले यानी कि आचार संहिता लागू होने से पहले क्या परीक्षा लीक कर माने परीक्षा रद्द कराते हैं या फिर पुनः एक बार परीक्षा आयोजित कराते हैं यानी कि री एग्ज़ाम कराते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि छात्रों ने साफ तौर पे कह दिया है या तो पेपर आप पुनः एक बार जांच कराइए या फिर परीक्षा आप रद्द कराइए या फिर पुनः एक बार परीक्षा आप आयोजित कराइए। यानी कि छात्र जो है कि पूरे आक्रोशित होकर वो 14 अक्टूबर को रांची में विरोध प्रदर्शन करने की बात भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पेपर रद्द करें या वरना छात्र जो है कि वो अपना हद पार करेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।